हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताए थे ये कि भारतीय संविधान में कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिनको कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। तो ये वही आर्टिकल हैं जिसको कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। चलिए आइए आर्टिकल 20 के बारे में जान लेते हैं। क्या आर्टिकल 20 क्या है? देखिए, पहला नंबर आर्टिकल 20 में पहला है अपराध के समय का कानून, यानी अपराध के समय का कानून। यानी जब आप कोई अपराध कर देते हैं, जैसे यानी मान लीजिए आप किसी को मार दिए और आपके ऊपर FIR हो गया, तो आप अब उसमें 4 साल मुकदमा चला। तो 4 साल मुकदमा चलने के बाद जब आपका केस फाइनल हुआ, आपको कोई सज़ा मिली, तो आपको सज़ा जो है तो 4 साल के पहले की सज़ा दी जाएगी। यानी जब आपका जब मुकदमा हुआ था तब की सज़ा आपको दी जाएगी। जब आपका केस फाइनल हो गया तब नहीं दी जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको जो है 2019 में जो है आपके खिलाफ FIR हुआ। 2019 में आपके खिलाफ FIR हुआ, तो ये केस मुकदमा जो है 4 साल तक चलता रहा। 4 साल तक मुकदमा चलता रहा, तो आपको 2023 में इसकी जो सज़ा मिलेगी वो आपको जो है 2019 के तहत मिलेगी। यानी 2019 में जो सज़ा रहेगी वही सज़ा आपको मिलेगी। चलिए अब आइए दूसरा जान लेते हैं। एक अपराध की एक सज़ा, यानी एक अपराध की एक सज़ा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी की हत्या कर देते हैं, तो इसमें जो है आप किसी की हत्या कर देते हैं तो आपको जो है एक सज़ा मिलेगी। लेकिन अब आप दूसरा कोई और गलती कर देते हैं, मतलब दो लोगों की आप गलती कर देते हैं। किसी को अब आप किसी की हत्या कर दी है, किसी को मार पीट कर चले आए, यानी दो लोगों को आप मारे, तो आपको यहाँ एक सज़ा नहीं मिलेगी, आपको वहाँ दोनों तरफ से आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। दो लोगों को अगर आप मारे हैं तो आप उनकी सज़ा जो है, दोनों लोगों की सज़ा आपके ऊपर बढ़ जाएगी वो। तो चलिए तीसरा क्या है? खुद के विरुद्ध गवाही। खुद के विरुद्ध गवाही यानी जो हमारे इंडिया के जो पुलिस होते हैं वो ज़बरदस्ती पीट पीट के जो है उगलवाते हैं कि मतलब ये बताओ, ये यही सही है, यही सही है। तो चलिए आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं कि मतलब कैसे इसमें क्या होता है। तो इसमें ये यूएस 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 है, फिर ये यूके है, फिर ये जापान है, ये जापान। तो इसमें देखिए एक जंगल था, उस जंगल में कहा गया, उस जंगल में ये 4 देश थे, USA, यूके और जापान और इंडिया, 4 देश थे। तो उसमें से सभी देशों को ये कहा गया कि हम लोग जो है एक जंगल में खरगोश डालेंगे, उसमें से जो जितनी जल्दी ढूंढ लेगा पता चल जाएगा कि मतलब किस देश की पुलिस कितनी अच्छी है। तो पहले नंबर पे जापान को दिया गया, जापान को दिया गया। तो एक जो है जंगल में खरगोश को छोड़ दिया गया। 1 घंटे के बाद जापान की पुलिस जंगल में गई। 1 घंटे के बाद जापान की पुलिस जंगल में गई, तो उसके बाद वो जापान वाले पुलिस, वहाँ की पुलिस जो है कुछ टेक्निक लगा कर उसको जो है 2 घंटे में उस खरगोश को ढूंढ लिए। अब दूसरा नंबर आया यूके, यानी ब्रिटेन का जब नंबर आया तो इसको इसको दिया गया। तो यूके क्या किया, सैटेलाइट वगैरह का यूज करके इसने इसको 1 घंटे में दे दिया, खरगोश खोज कर दे दिया। अब तीसरे नंबर USA का आया, यानी अमेरिका का आया। तो अमेरिका को जब अमेरिका की बारी जब आई खरगोश ढूंढने की, तो अमेरिका ने 10 मिनट में ढूंढ के दिखा दिया। अब इंडिया की बारी जब आई, इंडिया की बारी जब आई, तो इंडिया की पुलिस को भेजा गया जंगल में। तो वो 1 महीने तक वो लोग जंगल से बाहर आए नहीं। इंडिया की पुलिस जो है 1 महीने तक जंगल से बाहर आई ही नहीं। तो अब सभी लोग जो मतलब USA, यूके और जापान की जो पुलिस थी, सभी लोग घबरा गए कि ये लोग गए हैं ढूंढने और अभी तक खुद वापस नहीं आए। तो जापान और यूके की पुलिस गई वहाँ पर जंगल में, तो देखी कि वहाँ पर जो है वो देखी कि मतलब इंडिया की पुलिस वहाँ जो है एक सुगर को बांध के जो है उसको टांगे हुए थे और उसको मार रहे थे कि बता तू ही खरगोश है, कबूल कर कि तू ही खरगोश है। ये इंडिया इंडिया की पुलिस कह रही थी कि बता कि तू ही खरगोश है।
तो ये जो है तो मतलब ये इंडिया की पुलिस है, मतलब ये कब कब बुलवाते हैं, मतलब ये ज़्यादा ज़्यादा गवाही मतलब डायरेक्ट जैसे पीट पीट कर आप मान लीजिए कोई गुनाह कर दिया, आपके खिलाफ FIR हुआ, आपको जेल में बंद कर दिया गया, तो आपको जो आप पुलिस जो है पीटेगी, जबरदस्ती पीट पीट मतलब उगलवाएगी कि आप बताइए, नहीं बताइए, नहीं बताइए। तो आप वहाँ जो है क्या करें, वहाँ जो है क्या करें, वहाँ पे वहाँ ये करें कि उनसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन जब कोर्ट में जाए तो वहाँ कहें जज साहब ये मुझे मार रहे थे, ये मुझे पीट रहे थे, इसीलिए मैंने वहाँ ये जो है मैं वहाँ नहीं कुछ किया था, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मेरा अपराध कुछ नहीं है, अब मुझे दूसरे जेल में डाल दीजिए। तो ये है इंडिया की पुलिस। हाँ, अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, पर्यावरण। आर्टिकल 21 क्या कहता है, पर्यावरण। और इसमें पहला है पर्यावरण, दूसरा है आत्महत्या। यानी जब आप अगर आत्महत्या करते हैं, अगर आप आत्महत्या करते हैं, अगर आत्महत्या कर लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप आत्महत्या करने के बाद बच गए तो आपको जो है आईपीसी की धारा आईपीसी की धारा 309 के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। आईपीसी की धारा 309 के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। तीसरा नंबर जो हेल्थ है, तीसरा नंबर हेल्थ है। अब हम लोग चौथा, अब इस पे आ जाते हैं पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी क्या कहता है, एकांत या विदेश यात्रा। यानी आप अगर विदेश जाना चाहें, आप अगर विदेश जाना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जा सकते हैं विदेश। अन्यथा अगर कोई आप अपराध ना किए हो तो आप विदेश जा सकते हैं। ये एकांत या विदेश यात्रा ये है। और दूसरे नंबर पे क्या है, निजता। निजता यानी प्राइवेसी, निजता यानी प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या, जैसे मान लीजिए यक्स एक्स और वाई दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी हुई, ये पति है और ये पत्नी है, ये पत्नी है, एक्स पति है, वाई पत्नी है, दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी हुई। तो पति जो है पत्नी को रात में 2 बजे बात करते हुए किसी दूसरे से पकड़ लिया, तो पत्नी ने क्या किया, अपने मोबाइल मोबाइल लॉक कर दिया। तो पति अब क्या कह रहा है कि मोबाइल दिखाओ मुझे, तो लड़की कह रही मेरी मर्जी मेरी प्राइवेसी मैं नहीं दिखाऊंगी, मेरी मर्जी मेरी प्राइवेसी मैं नहीं दिखाऊंगी। तो लड़का अब क्या किया, लड़का क्या किया, कोर्ट गया। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी ये कही कि हाँ वो उसकी प्राइवेसी है, लड़की की प्राइवेसी वो नहीं दिखाएगी, तो वहाँ से भी लड़का चला आया। लेकिन इसमें जो है ये तीसरा क्या कहता है, अडल्टरी। अडल्टरी यानी अडल्टरी कहता है तो आईपीसी की धारा 497 के तहत पति जो है औरत को तलाक दे सकता है, पति जो है औरत को तलाक दे सकता है। दोस्तों आज हम लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि और हम लोग आगे से ज़्यादा बढ़ सकें। चलिए दोस्तों हम लोग अपनी वीडियो यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।